नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जोशवी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर है। सीएम योगी ने दिए निर्देश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि प्रतियोगी छात्र विगत कई महीनों से लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं। इधर 1 सितंबर से इलाहाबाद में पत्थर गिरजाघर में आंदोलन अनवरत चालू है। इस प्रकार से सरकार को के कान में भनक गई कि प्रतियोगी छात्र मानने वाले नहीं है, वो आंदोलन अब करते रहेंगे अनवरत। और इधर चुनाव शुरू भी है 2022 में, यानी कि यदि प्रतियोगी छात्रों की बात यदि वो नहीं मानते हैं तो चुनाव पे इसका बुरा असर पड़ेगा, ये पता है। तो इसलिए इसको देखते हुए सीएम योगी ने अपने ट्वीट में दिखाया कि हम 2 लाख तक भर्ती है उसको हम 5-6 महीने में निकाल लेंगे, करेंगे। और वहीं देखते हैं कि एपीएस 2010 की भर्ती भी निरस्त होगी, 2013 की भर्ती निरस्त हुई, क्योंकि उस समय जो आयोग के मेंबर थे उनके समय में काफ़ी हीला हवाली हुआ, तो अपने रिश्तेदारों को कर दिए थे। यहाँ तक जिसका 60 हैंड का मार्कशीट नहीं, जो 60 हैंड नहीं किया है, उस समय ऑफलाइन फार्म जमा हो रहा था, तो सब किसी न किसी का जो 60 हैंड किया है उनकी मार्कशीट लगा के उस पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करके सब लगा के कर दिए थे। तो ऐसे में सीबीआई की जाँच होते 13 की भर्ती निरस्त हुई, फिर 2010 की भर्ती निरस्त हुई। और वहीं देखते हैं तीसरी न्यूज़ की एल टी ग्रेड 2018 की प्रतीक्षा सूची की मांग, यानी कि एल टी ग्रेड 2018 जो भर्ती हुई थी उसमें सभी विषयों के ज्वाइनिंग हो चुके हैं। तो ऐसे में प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब ज्वाइनिंग हो गई, जो इसमें सीटें शेष बची हुई है, जो प्रतियोगी छात्र छोड़े हुए हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, जिससे कि अन्य जो भर्ती है उनको फ़ायदा हो और नियुक्ति कर सकें। तो आइए इसको डिटेल में दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रतियोगी छात्र, यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में ये सब अपने ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ओढ़ के बैठे हुए हैं, यानी कि प्रतियोगी छात्र एकदम अड़िग हैं, चाहे बारिश हो चाहे आंधी हो, लेकिन वो एकदम अड़िग हैं कि हमें भर्ती लेनी है तो लेनी है। तो ऐसे में ये काफ़ी सराहनीय कदम है प्रतियोगी छात्रों का। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एल टी ग्रेड के जो प्रतियोगी छात्र आयोग पे यहाँ पे ज्ञापन देने पहुँचे हैं, ये भी। तो ऐसे में जितने प्रतियोगी छात्र हैं वो आंदोलन यदि स्टार्ट है, चल रहा है नवरत, तो उसमें आप जाके भाग लीजिए, क्योंकि यदि भाग नहीं लेंगे तो सरकार दबाव नहीं बन सकेगा। और जितने भी अधिक संख्या में प्रतियोगी छात्र वहाँ पे जाएंगे, जब यहाँ पे देख सकते हैं अनिल सिंह की युवा मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी प्रतियोगी छात्र बारिश होने के बावजूद भी ये अपने आप को ढक के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो प्रतियोगी छात्र कमरे में बैठे हैं, यदि वो बाहर अब नहीं निकलेंगे, तब भर्ती तो आनी मुश्किल हो जाए, क्योंकि यदि संख्या कम रही तो सरकार के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि 2 दिन में इतना असर पड़ सकता है कि सीएम योगी जी बोल सकते हैं कि हम भर्ती कराएंगे प्राथमिक का, और उसके लिए कमेटी बना रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर अपने कमरे से निकलिए और वहाँ पे पहुँचिए, क्योंकि इसमें भी जो भी प्रतियोगी छात्र हैं वो भी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग के लिए भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोग जाएँ, तब जाके वहाँ पे कल्याण हो। यहाँ आप देख सकते हैं सीएम ऑफिस गोवा, यहाँ का ट्वीट है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा सतत नियोजन कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों के नवीन और सृजन और रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जानी चाहिए। यूपी सी योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि सीएम ऑफिस से ट्वीट किया गया है, यानी कि संज्ञान में ले लिया गया है कि भर्ती प्राथमिकी करनी है। और उस भर्ती को करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की संख्या का पता लगाने के लिए, यानी कि कितनी मात्रा में सीटें प्राथमिक में खाली हैं उच्चतर में, उसकी पता करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की संख्या पता कर लगाने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी में राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित की कमेटी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निकाली जाएगी नई शिक्षक भर्ती, यानी कि राजस्व परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की जाएगी, इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव से लेंगे और 2-3 इसमें अधिकारी रहेंगे, उनके नेतृत्व में जांच की जाएगी कि वर्तमान में कितनी सीटें खाली हैं, और उसके बाद फिर नई भर्ती को निकाला जाएगा। वहीं आप देखते हैं कि खतरे में यूपी सचिवालय के 222 अपर निजी सचिवों की नौकरी, सीबीआई की एफआईआर के बाद भर्ती रद्द करने का दबाव बढ़ा, यानी कि जो भी बताया कि एपीएस जो अतिरिक्त भर्ती निरस्त हुई, उसके बाद सीबीआई का शिकंजा 2010 पे हो गया है, क्योंकि उस समय बताएं कि जितने भी प्रतियोगी छात्र फार्म भरते एपीएस का मतलब उसमें स्टोनो मांगता है, स्टोनो की तैयारी मामूली चीज़ नहीं होती है। ऐसे प्रतियोगी छात्र काफ़ी जो कि स्टोनो कभी मुँह नहीं देखे और जानते नहीं उसके बारे में, लेकिन वो दूसरे का मार्कशीट लगा के अपना नाम लिख के तो बना दिए थे। तो ऐसे में उसकी जाँच हुई और उसमें से 222 जो हैं उन पर खतरे की मंडरा रही को हट सकते हैं। इस प्रकार से जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, अगर जिन जो नहीं हुआ है उनका,
तो उनको दोबारा मिलने का इसमें चांस है। और एक सीबीआई का बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि यदि फेयर नहीं हुआ है तो उसको दोबारा होगा। तो जो प्रतियोगी छात्र हैं, हालांकि 2010 की वैकेंसी है, तो काफ़ी प्रतियोगी छात्र तो उनकी एज काफ़ी 50+ हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी यदि मौका मिलता है तो उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि उनको दोबारा जॉब मिल जाए, तो 10-5 साल जो भी नियुक्ति रहेगी उनको उतना कार्यकाल कर सकते हैं, क्योंकि अपर निजी सचिव की जो पोस्ट होती है अपने आप मायने रखती है कि अध्यक्ष के आप अपर निजी सचिव आप होते हैं। तो वैसे में इस सीबीआई के बहुत ही सराहनीय। इस प्रकार से आप देखते हैं कि लगातार प्रदर्शन से लखनऊ, प्रयागराज और अन्य ज़िलों में प्रदर्शन होने की वजह से सरकार के ऊपर दबाव बना, और सरकार ने बताया कि 2 लाख तक की भर्ती हम करेंगे किसी भी हाल में। तो ऐसे में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो पहली बात तो आंदोलन में शामिल हों, और दूसरी चीज़ अपनी तैयारी भी रखें, क्योंकि ये भर्ती आने वाली है। यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे दबाव बनेगा भर्ती आने के लिए। और टोटली अगर आपको बात करते हैं इसमें कितनी सीटें इसमें हैं आपकी, तो टोटल आपकी कम से कम 1,13,289 सीटें इस समय अभी करेंट में चल रही है, जिसमें से आपकी 72,000 प्राथमिक की हो गई और शेष जो बची वो आपकी उच्चतर की हो गई। तो ऐसे में और भी विभागों की भर्ती है। अभी सीएम योगी ने बताया कि कुल 2 लाख रिक्त पदों को हमको भरना है, तो 2 लाख तो हो गया। और इसके बाद जो भी नई कमेटी राजस्व परिषद के अध्यक्ष में बनी है, उसमें यदि नई शिक्षक भर्ती जो निकाल लेंगे उसमें अभी देखा जाएगा कितनी पोस्ट अभी खाली हुई है। यदि पोस्ट खाली देख के आपको बता रहे हैं कि 1,13,289 वर्तमान में खाली है, बेसिक और प्राइमरी और उच्चतर की। इसमें से प्राइमरी की आप जानते ही हैं कि 72,712 पोस्ट खाली है, जो बची वो आपकी जूनियर की हो गई। इसके बाद जो कमेटी गठित की गई है राजस्व विभाग की अध्यक्षता में, वो कमेटी में जो भी बेसिक शिक्षा के सचिव हैं और अन्य लोग हैं, वो इसमें देखेंगे कि अभी तक कितनी पोस्ट खाली है। यदि पोस्ट ज़्यादा खाली रहती है तो आप मान सकते हैं कि 1.5-2 लाख पद अभी वर्तमान में निकल सकते हैं। लेकिन ये तो श्योर है कि यदि सीटें अधिक नहीं निकालें तो 72,000 समथिंग सीटें, इतना तो क्लियर है, इनको इतना तो निकालना हुआ है। लेकिन यदि आप लोग घर से बाहर जाके आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव बनेगा, तो जितनी भर्ती है चुनाव के पहले इनको निकालना है। और अभी सभी समय भी है, समय अभी है। यदि चाहें तो ये 5-6 महीने में सारी भर्ती करा सकते हैं, ये कराना सरकार के ऊपर है। तो इस तरीके से ये भर्ती पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि अभी 2 दिन का आंदोलन हुआ है पत्थर गिरजाघर में, 2 दिन में ही सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव बना। तो ऐसे में आंदोलन चलता रहेगा बस, क्योंकि आपको फ़ोटो में दिखाया है कि बारिश हो रही है, लेकिन लोग वहाँ पे जमे हैं, अपने छाता ओढ़ के जमे हुए हैं। तो ऐसे में आप लोग भी जाइए और वहाँ पे भीड़ में शामिल होइए, अपनी बातों को रखिए। आप युवा मंच की तरफ से आप लोग शामिल होइए, और आपकी बात पेपर न्यूज़ों में हर तरह से निकलेगी, जिससे भर्ती को निकालना क्लियर है। तो दोस्तों वीडियो को अभी यहीं करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।